आज हम mRNA प्रोसेसिंग में स्प्लाइसिंग और एडिटिंग को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने mRNA के कैपिंग और पॉलीएडेनाइलेशन के बारे में पढ़ रखा है। तो शुरू करते हैं। mRNA स्प्लाइसिंग ट्रांसफॉर्म प्री mRNA इनटू मैच्योर mRNA। जो mRNA की स्प्लाइसिंग होती है वो प्री mRNA को मैच्योर mRNA में कन्वर्ट करती है। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स जो कि कोडिंग सीक्वेंस होते हैं आर ज्वाइंड टुगेदर। नेक्स्ट है स्प्लाइसिंग टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियस। जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में ही होती है। बिफोर स्प्लाइसिंग 5' कैपिंग एंड पॉली ए टेल हैव बीन एडेड। स्प्लाइसिंग से पहले mRNA में 5' कैपिंग और पॉली ए टेल ऑलरेडी ऐड हो चुकी होती है। नेक्स्ट है इंट्रॉन्स यूजली बिगिंस विद GU एंड AG रीजन। जो mRNA में इंट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली GU और AG से स्टार्ट होते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA इज स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड। जो mRNA की स्प्लाइसिंग है वो स्प्लाइसियोसोम के थ्रू होती है जिसमें snRNA यूज होते हैं। हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा भी था snRNA U1 U2 U3 नहीं होता है, U4 U5 एंड U6। ये 5 snRNA का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ATP यूज्ड इन स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में ATP एज एनर्जी यूज होता है। नेक्स्ट स्प्लाइसिंग के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे सिस स्प्लाइसिंग, ट्रांस स्प्लाइसिंग एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अगर हम सिस स्प्लाइसिंग की बात करेंगे तो व्हेन 5' स्प्लाइस साइड एंड 3' स्प्लाइस साइड प्रेजेंट एट सेम RNA। अगर 5' स्प्लाइस साइड और 3' स्प्लाइस साइड दोनों सेम RNA पे ही प्रेजेंट हैं तो उसमें जो स्प्लाइसिंग होगी उसको सिस स्प्लाइसिंग कहेंगे। वहीं अगर हम ट्रांस स्प्लाइसिंग की बात करें तो जब 5' स्प्लाइस साइट और 3' स्प्लाइस साइट डिफरेंट mRNA पर प्रेजेंट होंगे तो उसको ट्रांस स्प्लाइसिंग कहेंगे। उसके बाद अगर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की बात करें तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग allows for different combination of exons to be included in the final mRNA। जो mRNA में एक्सॉन होते हैं जैसे E1 E2 E3 उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। जैसे E1 E2 E3 है तो पहले E1 है फिर E2 है फिर E3 है तो नेक्स्ट टर्न में पहले U2 को रख लिया फिर U1 को रख लिया फिर U3 को रख लिया। उसके नेक्स्ट टर्न में पहले U3 को रख लिया फिर U2 को रख लिया फिर U1 को रख लिया। इस तरीके से mRNA में जो एक्सॉन है उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो उस टाइप की स्प्लाइसिंग को अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था mRNA स्प्लाइसिंग का। नेक्स्ट हम mRNA स्प्लाइसिंग की जो मैकेनिज्म है उसको देख लेते हैं। स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व्स 2 ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। जो mRNA की स्प्लाइसिंग होती है उसमें 2 ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती हैं। वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन 2' OH of adenine present at branch point attack guanine at 5' splice site। इसमें जो ब्रांच पॉइंट पर एडेनिन होता है वो 5' स्प्लाइस साइड पर ग्वानिन प्रेजेंट होता है उस पर अटैक करता है। उसके बाद दिस अटैक क्लीव 5' इंट्रॉन एक्सॉन जंक्शन। इस अटैक के बाद जो एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच में जंक्शन होती है, बाउंड्री होती है, वो उसको क्लीव वो कट जाती है। मतलब वहीं अगर हम सेकेंड ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करें नाउ दिस 3' OH अटैक एट 3' स्प्लाइस। तो जब 5' एक्सॉन और इंट्रॉन की जंक्शन क्लीव होती है तो वहाँ पर 3' OH और 5' OH फ्री हो जाते हैं। तो उसमें से जो 3' OH होता है वो 3' स्प्लाइस साइड पे अटैक करता है और फिर से एक कट लगा देता है mRNA में। इसकी हम डायग्राम के थ्रू भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे कि mRNA है, ठीक है, यहाँ पर 5 to 3' है, एक जॉन E1 है, एक इंट्रॉन है
और एक फिर से एक्सॉन 2 है। और ये GUAG जो है इंट्रॉन और एक्सॉन की बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं। उसमें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए जो है ये ब्रांच पॉइंट है। इसमें होगा क्या, प्री mRNA है, इसमें एक ब्रांच पॉइंट हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट ट्रांस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है उसमें एडेनिन 5 प्राइम स्प्लाइस साइट के ग्वानिन पे अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद से ये क्लीव हो जाएगा, यहीं से क्लीव होने के बाद ये 3 प्राइम OH फ्री हो जाएगा और ये देख सकते हैं आप क्लीव हो गया है। नेक्स्ट जो ये 3 प्राइम OH है ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे कट करेगा और फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको कोड के थ्रू भी समझ सकते हैं। 25-33 पहले एडेनिन का 2 प्राइम 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक किया, उसके बाद से 3 प्राइम OH 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक किया। नेक्स्ट अटैक करने के बाद ये आप देख सकते हैं इंट्रॉन का एक लेरिएट टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो इंट्रॉन है ये बाउंड्री रीजन से इस टाइप से एक लूप टाइप बन करके लेरिएट स्ट्रक्चर बन जाएगा, रिमूव्ड इंट्रॉन लेरिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सॉन होंगे E1 और E2 ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये स्प्लाइसिंग जो है स्प्लाइसियो जो मीडिएटेड होती है, तो हम देख लेते हैं कि SNRNA किस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन आकर के बाइंड करती है। उसके बाद U1 जो SNRNA होता है वो GU पे बाइंड करता है और U2 ब्रांच बाइंड प्रोटीन पे बाइंड करती है। वहाँ पे U6 आता है और एक लूप बना करके मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है। उसके बाद U6 आता है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक लूप बना लेता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपस में एक लेरिएट टाइप का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट U5 और U4 भी होते हैं, ये दोनों एक्सॉन को आपस में ऐड होने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हमने mRNA की स्प्लाइसिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम mRNA की एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर एडिटिंग की बात करें तो RNA एडिटिंग में इंक्लूड इंसर्शन, डिलीशन एंड बेस सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन द RNA मॉलिक्यूल। RNA मॉलिक्यूल के अंदर RNA एडिटिंग के टाइम पर इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। उसके अलावा बेस जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है। RNA एडिटिंग इज रिलेटिवली रेयर प्रोसेस। जो ये RNA लास्ट में एडिट हो रहा है ये रेयर प्रोसेस है। इससे पहले ये स्प्लाइसिंग और कैपिंग और पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही RNA काफ़ी ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका होता है। RNA एडिटिंग अकर इन द न्यूक्लियस, साइटोसोल एज वेल एज विद इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। न्यूक्लियस के अलावा RNA एडिटिंग साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट गाइड RNA जिसको gRNA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्ले एन क्रूशियल रोल इन mRNA एडिटिंग। mRNA के एडिटिंग में गाइड RNA का काफ़ी क्रूशियल रोल हो जाता है। एडिटिंग की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। मॉडिफिकेशन में एडनिन जो है आइनोसिन में कन्वर्ट हो सकता है, साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो सकता है डीएमनेशन के थ्रू, और यूरेसिल एमिनेशन के थ्रू साइटोसिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है mRNA के अंदर। उसके अलावा mRNA में इंसर्शन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने mRNA की एडिटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। मेक श्योर आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।